हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं अपना स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का थर्ड चैप्टर, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी डिसीजंस। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट 2 चैप्टर कवर अप कर लिए हैं। उसके बाद आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होता है? ये ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बिज़नेस का, हमारे बिज़नेस को रन अप करने के लिए। अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हो तो उसमें आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में क्या होगा, यहाँ पे ना आप अपने मिशन बनाओगे, अपने विज़न बनाओगे। क्योंकि आपको अपने बिज़नेस को रन अप करना है। क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसके गोल्स होंगे, वो सारे यहाँ सेटअप किए जाते हैं। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है ना, इसमें आप प्लानिंग भी करोगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आप ये भी बताओगे कि कैसे कंपनी का मिशन ये वाला बना है और उनको कैसे आप किस ऑब्जेक्टिव से लेके पूरा कर पाओगे। ये सारे काम इसके अंदर करे जाते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये भी होगा कि भाई जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आते हैं ना, स्ट्रैटेजिक डिसीजन के अंदर बेसिकली 3 वर्ड्स बेसिक है। सबसे पहले आप अपना मिशन बनाते हो, देन अपना विज़न देखते हो, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वहाँ तक जाने के लिए आपको बनाने पड़ते हैं। क्योंकि आपको मिशन और विज़न कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज देखो, मैंने तीनों आपको बताने की कोशिश की है इस पेज में। मिशन क्या होता है? जो एग्जिस्टेंस है ना ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी वजह से वो जिंदा है। ठीक है, वो है उसका मिशन। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये होता है कि उसका क्या पर्पस है, पर्पस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और गोल्स हमें जो डिटेल हमें प्रोवाइड की जाती है कि जो हमारे मिशन का स्कोप डिफाइन करती है। अब मिशन तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है, तो वो आपको गोल्स बताते हैं। स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रेटेजीज होते हैं, ये वो प्लान्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रन अप करती है और इन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। टैक्टिक्स क्या है? ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को एकम्प्लिश या कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो तो वो हो जाएंगे आपके टैक्टिक्स। ठीक है, अब आज हम ना पहले एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मिशन, कि मिशन क्या होता है। अब आगे आपको ना सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है, देखो स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने। जैसे रीटा जो है ना, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ही वुड लाइक टू हैव ए कैरियर इन बिजनेस। वो बिजनेस में ना अपना कैरियर बनाना चाहती है। उसके लिए गुड जॉब, ठीक है, एंड अर्न इनफ इनकम टू लिव कंफर्टेबली। तो अब देखो, अगर वो बिजनेस में अपना मतलब बिजनेस में ही अपनी लाइफ बिताना चाह रही है तो क्या होगा? उसे एक अच्छी जॉब है उसके पास, उसके साथ साथ वो अच्छी इनकम भी कमा रही है। तो यहाँ उसका मिशन क्या है? मिशन है उसका कि उसे लिव ए गुड लाइफ, उसे एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो ये उसका क्या हो गया? ये हो गया उसका मिशन। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि भाई जैसे वो एक लड़की है, ठीक है, वो एक कैरियर बनाना चाहती है, उसके लिए उसे एक अच्छी जॉब भी चाहिए। ताकि जॉब क्यों चाहिए? ताकि वो आराम से अपने लाइफ को कंफर्टेबली जी सके। तो यहाँ उसका मिशन क्या हुआ? मिशन हुआ उसका कि उसे एक अच्छी लाइफ जीनी है ना। अच्छी लाइफ जीने के लिए तो वो ये सब करना चाहती है कि पढ़ेगी, बिजनेस में डील करेगी। तो वो उसका क्या हो गया? वो हो गया उसका मिशन। अब उसका गोल क्या है? अब मिशन ये तो नहीं है कि वो सीधा उसने अच्छी लाइफ बितानी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं है। तो गोल क्या होगा? सक्सेसफुल कैरियर, गुड इनकम। अगर उसके पास अच्छा कैरियर होगा, सॉरी, गोल, अब उसका गोल क्या है? फिलहाल के लिए उसे क्या करना होगा? सक्सेसफुल कैरियर। उसके पास एक अच्छा कैरियर होना चाहिए जहाँ से उसे अच्छी इनकम हो सके। तो ये क्या हो गए? गोल्स हो गए उसके, जो उसे अपने गोल्स पूरे करने हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी। अब वो इन तक जाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेगी? मतलब गोल्स तक जाने के लिए, फिर गोल से मिशन तक जाने के लिए तो वो क्या यूज़ करेगी? ऑब्टेन ए कॉलेज एजुकेशन। उसे क्या चाहिए? उसे कॉलेज एजुकेशन चाहिए, तभी तो वो आगे जा पाएगी ना। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि उसे एक अच्छी कॉलेज एजुकेशन चाहिए।
ठीक है। टैक्टिस, टैक्टिस क्या है, क्या चीज़ वो यूज़ करेगी कि जिनसे वो ये सब कुछ पूरा कर पाएगी। टैक्टिक्स क्या है, सेलेक्ट ए कॉलेज एंड ए मेजर। अब उसे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है जिससे वो आगे जाएगी। ठीक है, अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना उसका क्या है, टैक्टिस। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो अच्छी स्टडी होगी, अच्छी स्टडी होगी आगे अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्टिस है उसे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। अब ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस करेगी वो इस सब को पूरा करने के लिए, रजिस्टर, बाय बुक्स, टेक कोर्सेज, स्टडी, ग्रेजुएट, गेट जॉब। अब वो क्या क्या कर रही है, ये सब कुछ करने के लिए वो बुक्स खरीदती है, अपने कोर्स को चूज़ करती है, पढ़ाई करती है, ग्रेजुएट होती है और अपनी एक अच्छी जॉब पाती है। ठीक है, ये उसके ऑपरेशंस हो गए जो वो पूरा कर रही है। ठीक है, तो इस मेरे अकॉर्डिंग इस एग्जांपल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है, टैक्टिक्स और ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये ना एक कंसाइज डिस्क्रिप्शन होती है कि भाई छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन होती है जो कि ये बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना अभी क्या कर रही है, करंटली डज, अभी वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है। ये हमें डिफाइन करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है ना वो क्यों कर रही है, उसको मेज़र करना। ठीक है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को मेज़र करना मिशन स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो ये बताएगी ना कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, साथ के साथ कि भाई फिर वो कौन से मेज़र ले रही है या किससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो सक्सेसफुल बना रही है। ठीक है, उसके बाद आती है प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल स्टेटमेंट क्या होती है, ये बिल्कुल इजी सा है, हु वी आर, हम। ठीक है, एंड व्हाट वी डू बाय पुटिंग कॉर्पोरेट एम्स इनटू वर्ड्स। अपने जो हमारे एम्स हैं उसे वर्ड्स तक बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, हु वी आर, हम कौन हैं। ठीक है, व्हाट वी डू, हमें करना क्या है, उन्हें वहाँ तक जाने के लिए आप कुछ तो करोगे ना, तो वो चीज़। उसके बाद कहता है इट्स प्राइम ऑडियंस इज़ द लीडरशिप टीम, जो यहाँ ऑडियंस होगी। ठीक है, प्राइम ऑडियंस जो होगी उनकी लीडरशिप टीम होगी कि जो लीडरशिप होंगे वो उन्हें गाइड करेंगे, शेयर होल्डर होंगे। बट एवरी एम्प्लॉय, लेकिन हर एक एम्प्लॉय को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उनका मिशन क्या है, तभी वो उस पर्पस को पूरा करने में उनकी हेल्प कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देन उसके बाद कहता है मिशन स्टेटमेंट के ना 3 मेन एलिमेंट होते हैं। वो 3 मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जब भी आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हो उसके अंदर 3 एलिमेंट आते हैं। 3 एलिमेंट क्या आते हैं, सबसे पहले अ डिक्लेरेशन ऑफ द ओवरऑल मिशन, कंपनी का ना ओवरऑल मिशन क्या है। डिपार्टमेंट का मिशन नहीं मैंने पूछा कि भाई उनके डिपार्टमेंट्स का क्या मिशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नहीं, पूरी कंपनी का ओवरऑल मिशन क्या है, वो सारी कंपनियां चाहती क्या है करना। समरी ऑफ की फिजियो physiophical values that managers are committed to and that influence the decision they make। समरी बनानी है अब आपको। ठीक है, जो भी फिजियोफाइकल वैल्यूज़ हैं उनकी उनकी आपको समरीज बनानी है कि भाई मैनेजर्स को क्या कमिट करना है, मैनेजर्स ने क्या करना है और वो अपने डिसीजंस जो वो ले रहे हैं दूसरों को उसमें कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द आर्टिकुलेशन ऑफ द की गोल्स टू विच मैनेजमेंट बिलीव द कंपनी मस्ट एडर इन ऑर्डर टू अटेन द विज़न। यहाँ पे अब उसका जो की गोल क्या होगा, मैनेजमेंट ये बिलीव करेगी कि भाई अगर वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगी तभी वो अपने विज़न पे जा पाएगी और अपने विज़न को कंप्लीट कर पाएगी। हाई इंपॉर्टेंट तीनों बातें, सबसे पहले सबको मिशन पता होना चाहिए और एक ही मिशन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो समरी बनाएंगे कि भाई कैसे, और जो वो डिसीजंस लेंगे दूसरों को इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए। देन आता है कि भाई कंपनी को बिलीव करना है, कंपनी अपने में बिलीव करेगी कि कैसे वो अपने मिशन को पूरा करके अपने विज़न तक जा पाएगी, सॉरी मिशन को पूरा करके विज़न तक जाएगी। ठीक है, देन आता है जैसे इसने एग्जांपल दिया, मिशन स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया इसने सिंगापुर एयरलाइंस का। जो सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है, वो एक ग्लोबल कंपनी है। वो क्या करती है, डेडिकेटिंग टू प्रोवाइडिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वो सबको एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है। ठीक है,
तो क्या होगा, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की वो देती है, जो सर्विस देती है ना वो बेस्ट क्वालिटी की देती है। एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न फॉर द बेनिफिट, और उसका रिटर्न जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय। देखो, अगर वो उन्हें सर्विस दे रही है, कैसे दे पाएगी? अगर वो उसके एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, शेयर होल्डर्स अच्छे होंगे, तभी तो दे पाएगी। वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो कहता है यहाँ जो कंपनी है वो क्या करती है, जब उसके मैक्सिमम रिटर्न्स आते हैं ना, वो भी उनके बेनिफिट के लिए यूज़ करती है, फिर शेयर होल्डर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसका मिशन भी पूरा हो रहा है कि भाई वो बेस्ट क्वालिटी की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे पा रही है, साथ के साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी लेके चल रही है, उन्हें भी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे पाती है। ठीक है, तो यहाँ उसका मिशन भी पूरा हो रहा है, साथ के साथ वो देखो, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी बताया होगा, अपने शेयर होल्डर्स को भी बताया होगा कि मेरा मिशन क्या है, तभी तो कंप्लीट कर पा रहे हैं ना सारे मिलके। ठीक है, तो ये है मिशन स्टेटमेंट। देन आता है, जब आप अपना मिशन बनाते हो तो उसे फॉर्मुलेट कैसे करते हो, क्या क्या सोचते हो। सबसे पहले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, क्या कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो। यूनिक, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिक क्या है, डिफरेंट क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी हैं, सब एक जैसी हो गई तो क्या डिफरेंट रह गया। वो कहता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग क्या है वो बताओ। वट इज़ यूर कंपनी डैट मेक इट स्टैंड आउट इन ए क्राउड। तुम्हारी कंपनी भीड़ में से सबसे अलग दिखे तो उसके लिए क्या क्या है तुम्हारे पास, उसके लिए तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो। ठीक है, अपनी कंपनी को सबसे अलग दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो। हु आर एंड हु शुड बी यूर प्रिंसिपल कस्टमर। कौन हैं, कौन होंगे तुम्हारे कस्टमर्स। ये सबसे बेसिक होता है कि भाई तुम किसके साथ डील करना चाहते हो, किनके लिए आप अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। ठीक है, तो आप ये भी बताओगे कि भाई मैं कौन मेरे अभी के कस्टमर्स कौन है और आने वाले मेरे कस्टमर्स कौन होंगे। वट आर द बेसिक बिलीव्स, वैल्यू, साइकोलॉजिकल प्रियोरिटीज ऑफ यूर प्रायोरिटी ऑफ योर फर्म। ठीक है, वो कहता है कि आपके बेसिक बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, और आप किसको प्रायोरिटी देते हो। तो आप वो सब कुछ भी यहाँ पे जब आप अपना मिशन बनाते हो तो आप ये सारा कुछ साथ के साथ बताओगे, और आपको ये ध्यान रखने हैं सारे के सारे पॉइंट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है, यूनिक क्या है, आपके पास भीड़ में से आप अलग दिखो उसके लिए आपके पास आप क्या कर सकते हो, आपके कस्टमर्स कौन हैं, कौन होंगे, और बिलीव्स, वैल्यूज़, आप वो सारा अपना बताओगे कि भाई आप किसको प्रायोरिटी देते हो अपनी फर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। किस किस के लिए आप मिशन बना रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस के रिगार्डिंग मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मिशन बना सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग से रिलेटेड आप अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाओगे कि भाई जब मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होंगे तभी तो मैं अपना मिशन कंप्लीट कर पाऊँगा ना। कस्टमर के रिगार्डिंग आप अपना मिशन बना सकते हो कि मेरे को कितने कस्टमर अटेन करने हैं, कब तक रखने हैं। टेक्नोलॉजी, जब भी आप अपने मिशन बनाते हो तो ये कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। अब कंपोनेंट देखो, टेक्नोलॉजी, अब अगर मान लो आप पुरानी ही टेक्नोलॉजी लेके चल रहे हो और कोई और आया और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ गया तो आप तो रह गए ना पीछे। तो टेक्नोलॉजी, उसके बाद सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कितना सर्वाइव करना चाहते हो, ये है आपको कि भाई चलो जितना प्रॉफिट हो गया दैट्स इट, अदरवाइज मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। नहीं, आप अपना सर्वाइवल लेके चलोगे कि भाई मेरे को सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है मेरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मेरे को अर्न करनी है। ठीक है, कंपनी फिलोसफी, कंपनी की फिलोसफी क्या है, किसे किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है वो। अभी अभी ये बात आई थी ना कि वो प्रायोरिटी डिफाइन करेगी भी आपकी फर्म किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो कंपनी अपनी फ़िलॉसफी बताएगी कि उसे क्या उसकी फ़िलॉसफी है। पब्लिक इमेज, पब्लिक में इमेज कैसी है आपकी, वो तो मिशन स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगी आपकी कि आपकी कंपनी, आपकी पब्लिक में इमेज कैसी है। अगर आपकी इमेज ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे अपना मिशन कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलोगे, अदरवाइज़ कभी मिशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे सिंगापुर वालों का एग्जांपल दिया था एयरलाइंस का, तो उसमें क्या था, अगर वो मैक्सिमम यहाँ अपना सर्विस दे के लोगों को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो साथ के साथ अपने शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ को भी लेके चलती है। ठीक है,
ये होते हैं इसके कंपोनेंट कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मिशन स्टेटमेंट के। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट। जो आपका मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो, ब्रीफ इन लेंथ, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि आप हर जगह लिख के रखो और वो एन बड़ा बड़ा हो, नहीं, ब्रीफ होना चाहिए। वेरी गुड जर्नल स्टेटमेंट, ऐसा हो कि भाई जर्नल लगे, सच लगे, ज़्यादा ऐसा ना हो कि जो सच ही ना लगे देखने में। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो, जब भी आपको लगे कि भाई अभी मैं कंडीशंस के साथ नहीं डील कर पा रहा हूँ तो मैं चेंज कर दूँ, या पॉलिसीज चेंज हो जाती है या इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। बिजनेस स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्टिव, बिजनेस स्पेसिफिक, अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ में डील कर रहे हो तब भी आप उसे लेके चलोगे। अगर अलग अलग चीज़ों में आप डील कर रहे हो तो वहाँ भी आप अपने मिशन को देख के चलोगे, भाई स्पेसिफिक के लिए मेरा क्या मिशन है और डिस्टिंक्टिव के लिए मेरा क्या मिशन है। कम्युनिकेटिव की वैल्यूज़, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर्स ही अपने आप सोचते रहे करते रहे तो नहीं चलेगा अगर एम्प्लॉयज़ को ना बताया गया। रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, ऐसा मिशन होना चाहिए जो रियल भी हो, ये नहीं है कि भाई इतना बड़ा मिशन रख लिया जो सच्चाई है ही नहीं जिसमें। अचीवेबल, ऐसा हो जिस पे बिलीव भी कर सके और जो आपका अचीव भी हो सके। बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, कंसल्ट करते रहना, दूसरों के साथ कंसल्ट करते रहना, अगर नहीं कंसल्ट करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। सपोर्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट, आपकी सीनियर मैनेजमेंट आपके सपोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ताकि वो आपको भी बता सके। तो जब भी आप अपना मिशन बनाते हो तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें साथ के साथ लेके चलनी है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको ना क्लियर। अगर कोई भी पॉइंट आपको ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।